वेलकम टू कोडेक्स टेक। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं सम HTML बेसिक टैग्स। जस्ट लाइक हेडिंग, पैराग्राफ, उसको यूज करके क्या कर सकते हैं हम वेब पेज में कुछ हेडिंग और कुछ पैराग्राफ कंटेंट ऐड कर सकते हैं। तो पहले हम क्या करेंगे, एक HTML फाइल बनाएंगे। तो अभी मैं एक HTML फाइल बना दे रहा हूँ, जैसे कि बेसिक्स डॉट HTML। उसके बाद हमको एक बॉयलर प्लेट चाहिए, तो हम शिफ्ट एक्सक्लेमेशन मार्क एंटर करके एक बॉयलर प्लेट हमको डिस्प्ले कर दिया। देन उसके बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पर कुछ हेडिंग टाइप का कंटेंट ऐड करें। तो हेडिंग टाइप का कंटेंट ऐड करने के लिए हम क्या यूज करेंगे, हेडिंग टैग्स। तो हेडिंग टैग्स कैसे यूज करते हैं, H1 टैग से लेकर H6 टैग तक हमारा हेडिंग टैग्स है। जैसे कि मैंने यहाँ पर देखो लोरेम 5 लिखा, ये हो गया हमारा H1 टैग। इस तरह H2 टैग भी एक हेडिंग टैग होता है, और H3 टैग, देन H4 टैग, इस तरह सब टैग होता है। जस्ट मैं राइट कर देता हूँ अभी। एक H4 टैग हो गया, देन एक H5 टैग हो गया, देन एक H6 टैग हो गया। ये हमारा 6 टाइप ऑफ हेडिंग टैग्स है। जैसे कि ये हमारा हो गया मेन हेडिंग। जब भी हमको एक मेन हेडिंग देना है तो हम H1 यूज करेंगे। उसके नीचे एक सब हेडिंग देना है तो हम H2 यूज करेंगे। उसके नीचे एक और एक सब हेडिंग देने के लिए हम H3 यूज करेंगे। इस तरह का हम H6 तक यूज कर सकते हैं, लास्ट हेडिंग जब यूज करें। ये हो गया हमारा हेडिंग टाइप का कंटेंट। और ये हमारा एक ब्लॉक एलिमेंट होता है। तो ब्लॉक एलिमेंट का रूल तो हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, क्योंकि ये ऑलरेडी न्यू लाइन में स्टार्ट होता है और टोटल विथ भी ले लेता है। ठीक है, ये जैसे मैंने पढ़ा अभी हेडिंग टैग्स, इस तरह का हमारे पास एक पैराग्राफ टैग होता है। जब भी हमको कुछ भी एक पैराग्राफ टैग का कंटेंट ऐड करना है वेब पेज में, तो हम उस टाइम क्या कर सकते हैं, पी टैग यूज कर सकते हैं। एक पैराग्राफ टैग होता है। ठीक है, जस्ट ये हो गया पैराग्राफ। ये भी एक ब्लॉक एलिमेंट बिहेवियर शो करता है। ठीक है, इस तरह का और एक टैग होता है प्री टैग। प्री टैग, प्री टैग किस लिए यूज करते हैं, प्री मतलब प्री फॉर्मेटेड टैग। उसका मतलब, तो मैं एक चीज तो यहाँ पर जब मैं पैराग्राफ के अंदर एक कुछ लाइन ब्रेक देता हूँ, कुछ यहाँ पर स्पेस भी व्हाइट स्पेस दे देता हूँ, लाइन ब्रेक कर देता हूँ, यहाँ पर कुछ इफेक्ट नहीं होता है, क्योंकि पैराग्राफ लाइन ब्रेक और मोर देन वन व्हाइट स्पेस को इग्नोर कर देता है, क्या, पैराग्राफ। बट प्री टैग में क्या होता है, प्री टैग के अंदर तुम जैसे लिखोगे, जैसे व्हाइट स्पेस दोगे, जैसे लाइन ब्रेक दोगे, इस तरह डिट्टो, वो डिट्टो कंटेंट यहाँ पर डिस्प्ले करे। तुम जैसे लिखोगे प्री फॉर्मेटेड, जैसे लिखोगे वही एग्जैक्ट सेम थिंग्स यहाँ पर शो करेगा। ये हो गया हमारा प्री फॉर्मेटेड टैग। ये सब कुछ शो करता है, व्हाइट स्पेस, लाइन ब्रेक इंक्लूडिंग सब कुछ। ठीक है, ये हो गया हमारा प्री और पी टैग। देन नेक्स्ट देखें और क्या टैग्स है। बहुत सारे टैग्स है, और बेसिक टैग्स कंप्लीट कर देंगे, उसके बाद और सब टैग्स बारे में पढ़ेंगे। एक HR टैग भी होता है हमारा। HR टैग, HR टैग क्या करता है, जब मैं HR टैग यूज करता हूँ, देखो यहाँ पर होराइजोनटल लाइन ओपन हो रहा है, होराइजोनटल लाइन। HR टैग का काम होता है होराइजोनटल लाइन क्रिएट करना। और एक टैग होता है ब्रेक टैग, BR टैग। जैसे कि मैं एक पैराग्राफ लिखता हूँ यहाँ पर, इस पैराग्राफ के अंदर मुझे इस बीच में लाइन ब्रेक करना है, तो यहाँ पर लाइन ब्रेक नहीं हो रहा है, तो मैं यहाँ पे एक टैग यूज कर सकता हूँ BR टैग। वो क्या करेगा, एक लाइन ब्रेक कर लेगा। दो यूज करो तो और एक लाइन ब्रेक कर देगा। तो एक लाइन ब्रेक यूज करने के लिए हम ब्रेक टैग यूज कर सकते हैं। ये हो गया हमारा सम बेसिक टैग्स, जैसे कि हेडिंग, पैराग्राफ, प्री, HR और ब्रेक। और एक टैग्स होता है डीप टैग। ये डीप टैग किस वजह से हम यूज करें, बेसिकली डीप टैग हम डिवीजन करके काम कर रहे हैं, इस वजह से यूज करें, डिवाइड कर करके काम करना है। जैसे कि मुझे एक क्वेश्चन का आंसर, इस तरह का 3 क्वेश्चन और उसका आंसर लिखना है, तो मैं कैसे लिखूंगा, और तो हेडिंग चाहिए एक क्वेश्चन लिखने के लिए, तो मैं H3 लिखूंगा। यहाँ पे लोअर है 5 लिखते हैं, एक क्वेश्चन हो गया हमारा, फर्स्ट नंबर क्वेश्चन। देन उसके नीचे एक आंसर भी ऐड करना है, तो पैराग्राफ ले लिया 10, उसके नीचे देखो आंसर ऐड हो गया। उसको थोड़ा ऊपर ले लेता हूँ, हेडिंग के ऊपर। ठीक है, देखो यहाँ पर आ गया। इस टाइप का हम क्या करेंगे,
3 बना दे, क्योंकि ये 1 नंबर क्वेश्चन हो गया, 2 नंबर, ये 3 नंबर। ठीक है, बट ग्रुपिंग करना है ना। जब मुझे क्या करना है, ये इसको डिवीजन करते हैं, ये क्वेश्चन का आंसर, इसको एक डिवीजन करते हैं, ये एक क्वेश्चन का आंसर, ये एक डिवीजन करते हैं, एक क्वेश्चन का आंसर। जब हमको इतना समझ लो कि जितने सारे टैग में यूज कर रहे हैं उसका एक मतलब होता है, हेडिंग, पैराग्राफ, इस तरह का डिवीजन का काम होता है, डिवाइड करके काम, डिवीजन का करके काम कर, बस इतना ही डीप का काम। ठीक है, कैसे पता चलेगा डिवीजन हो रहा है कि नहीं? मैं क्या कर सकता हूँ, एक स्टाइल ऐड करके यहाँ पर एक बॉर्डर जब देता हूँ 2 पिक्सल सॉलिड रेड, एक सीएसएस का यूज करते हैं, तो क्या होगा, अभी देखो, जब मैं बॉर्डर यूज कर, देखो यहाँ पर बॉर्डर आ गया, एक ग्रुप हो गया। इस तरह का हम ग्रुपिंग कर सकते हैं डिव यूज करके। और एक टैग्स होता है स्पैन टैग, इसको हम कहाँ पर यूज करेंगे? डीप, देखो डी बेसिकली कुछ मीनिंग नहीं देते, जस्ट डिवाइड करके काम करता है। इस तरह का स्पैन टैग भी होता है, जिसको हम यूज करेंगे कहाँ पर? जब भी हमको एक लाइन में कंटेंट लिखना है कि, और एक लाइन के अंदर एक स्पेसिफिक पार्ट को सिलेक्ट करके हम सीएसएस अप्लाई करें, इस वजह से हम स्पैन टैग यूज कर सकते हैं। एग्जाम्पल जैसे कि हमारा एक पैराग्राफ हम यहाँ पे लिखेंगे, लोअर एफ, देखो इस पेज में मैं लिखूंगा कोडेक्सा टैग, देखो यहाँ पर कोडेक्सा टैग। मुझे क्या करना है, इस कोडेक्सा टैग को थोड़ा बहुत स्टाइलिंग ऐड करना है, तो मैं यहाँ पर बी टैग के अंदर भी लिख सकता हूँ, नो डाउट। बट बी टैग क्या करेगा, बोल्ड कर दिया, बट हमको बोल्ड नहीं चाहिए, जस्ट कलरिंग चाहिए, तो बी टैग तो हम नहीं यूज कर सकते। तो इस टाइम क्या कर सकते हैं, एक स्पैन टैग यूज करके उसके अंदर यहाँ उसको लिख दिया। तो स्पैन टैग कुछ डिफॉल्ट बिहेवियर नहीं शो करता है, जस्ट एक इनलाइन लेवल काम करना है तो स्पैन यूज कर लो, और उसको स्टाइल कलर रेड ऐड कर दो, तो रेड हो गया। इस टाइप का काम करने के लिए हम स्पैन को यूज कर सकते हैं। आज इतने ही बेसिक टैग्स हम पढ़े, नेक्स्ट क्लास में और भी टैग्स